जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों 11th कॉमर्स के लिए आज हम लोग जनरल एंट्री पढ़ेंगे। जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए। यहाँ पर प्रॉब्लम 2 बनाएंगे और यहाँ पर 2017 अप्रैल 2 से लेकर के 30 तक का ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिटेल दिया गया है ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिटेल दिया गया है। इसी के आधार पर हम लोग को जनरल एंट्री करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। इधर में वर्किंग नोट मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करके लेकर आएंगे। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया है। और 12 करीबन ऐसे क्लास होंगे जहाँ पर सेपरेटली अलग अलग अकाउंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। 2017 अप्रैल 2 का जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000। 10,000 लगाकर एक बिजनेसमैन अपना क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लगाया है, कैपिटल, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपको लिखना होगा। और सेकेंडली वो क्या लगा रहा है, बिजनेस में कैश लगा रहा है। तो बिजनेस में जो कैश का क्या रोल है, रियल अकाउंट ये है और ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो मर्चेंट है उसका नाम हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग कैपिटल लिखेंगे। कैश जो है रियल के हिसाब से बिजनेस में कैश आ रहा है, आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से देने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। यहाँ पर देने वाला कौन है, मालिक है। और मालिक ऑनर का नाम हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसके जगह पर हम लोग कैपिटल लिखते हैं। तो इस जनरल एंट्री को हम लोग मेंशन करते हैं 2 अप्रैल। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं, 2 अप्रैल आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो 2017 एक ही बार हम लोग लिख देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2 अप्रैल, लिख दिए। उसके बाद इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर लिखना है, डेबिट को पहले लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। तो इधर 10,000 हम लोग लिख लेंगे और इधर भी क्या लिख लेंगे, 10,000। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ से यहाँ तक क्लोज करेंगे और यहाँ पर जो नरेशन देंगे वो लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, सिंपली आपका जितना सिंपल लैंग्वेज में होगा वो लिख दीजिएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्लोज कर देना है। तो एक जनरल एंट्री सक्सेसफुल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आसानी से। और सेकंड देखते हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या लिखा गया है, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। क्या जमा कर रहे हैं, कैश। ठीक है, तो आप जब पैसा लेके जाइएगा बैंक में तो क्या दीजिएगा, पैसा दीजिएगा। ये रियल अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर ये है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक जो है कृत्रिम व्यक्ति के रूप में काम करता है। तो ये रियल अकाउंट नहीं है बल्कि पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर कैश जब आप दीजिएगा बैंक को तो वो पाने वाला हो जाएगा, पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश क्या होगा, जाने वाली संपत्ति के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ का जो जनरल एंट्री होगा बहुत ही आसान है। 2 अप्रैल को ही हम लोग गए थे बैंक में पैसा जमा किए हैं। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और 2 कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट। कितना रुपया जमा किए हैं, 4,000 रुपया। तो सिंपली इस तरह से हम लोग को 4,000 लिख देना है। और एक नरेशन लिख दीजिएगा, डिपॉजिट बीइंग डिपॉजिट इनटू द बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर हो गया, ये नरेशन कंप्लीट। तो जितना शॉर्ट में होगा उतना शॉर्ट में आपको नरेशन लिख लेना है। तो ये 2 जनरल एंट्री हो गया। इसी तरह से हम लोग को सोचना है और ट्रांसफ़र करके लिखना है और फाइनल में लाके जोड़ देना है। तो अब हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि 5 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है उसको अब समझते हैं। यहाँ पर
2 अप्रैल का, ये दोनों ट्रांजैक्शन को हम लोग समझ लिए और उसको इधर क्या किए हैं, ट्रांसफ़र करके लिख दिए हैं। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेट में लिखना है। और वीडियो को हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि केवल समझेंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। 5 अप्रैल को देख सकते हैं लिखा गया परचेज गुड्स। तो जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसके जगह पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, परचेज अकाउंट। एसेट्स नहीं खरीदे बल्कि गुड्स खरीदने, बेचने वाले वस्तु को जब भी हम लोग खरीदते हैं तो उसके जगह पर परचेज लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट फ्रॉम राम, यहाँ पर पैसा हम लोग नहीं दिए हैं बल्कि किससे खरीदे, राम से उधार। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं, एक परचेज अकाउंट, एक राम अकाउंट। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और राम जो है पर्सनल अकाउंट है। जब आप परचेज कीजिएगा तो परचेस खर्च होगा, खर्च को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एक्सपेंस होगा। और राम जो है यहाँ पर देने वाला है, देने वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री बना वो बना है परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ 5 अप्रैल। इसी तरह से आपको आगे लिखते चले जाना है। परचेज पहले डेबिट लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, राम अकाउंट। और एक नरेशन लिख देना है शॉर्ट में, बीइंग परचेज गुड फ्रॉम राम। बस इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। परचेज इस तरह से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख देना है। तो परचेस किए हैं गुड्स राम से उधार में, कितना हज़ार यहाँ पर लिखना होगा, 4000, 4000। इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से क्लोज कर देना है। तो क्लोज कर दीजिएगा। इसी तरह से आप जनरल एंट्री को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। देखते हैं 6 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। तो 6 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखता है पेड कैश टू मोहन। आप मोहन को क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो एक अकाउंट हुआ कैश अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल के हिसाब से कैश जो है पेड कर रहे हैं, जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। और किसको दे रहे हैं, मोहन को। तो आपको पता होगा कि ये जो मोहन है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और एक सोच चुके हैं तो ये ऑटोमेटिक डेबिट होगा क्योंकि ये पाने वाला है पर्सनल के रूल के हिसाब से। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका लाइन को आगे बढ़ाना है और क्या करना है, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में आपको सिंपली लिख देना है बिंग कैश पेड टू मोहन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में। तो 10 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन है लिखता है कैश सेल। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट पहला आएगा और दूसरा आएगा सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और कैश अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। तो कैश जो है रियल के हिसाब से आने वाली संपत्ति है कि जाने वाला। जब आप किसी चीज़ को सेल करते तो पैसा आता है, आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स जो है नॉमिनल के हिसाब से इनकम आई है, आई को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस हिसाब से जो जनरल एंट्री बनता है, सिंपली आपको कैश को यहाँ पर लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपका एक और जनरल एंट्री बन जाएगा इसी तरह। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 15 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। कौन सा अप्रैल का ट्रांजैक्शन, 15 अप्रैल का ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको सिंपली इस तरह से सोचना है और जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसमें ला के लिखते चले जाना है। लेकिन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा लग जाता है, आपको ज़्यादा समझाना है कम टाइम में, इसलिए आप फॉर्मेट खुद बनाइए और इस तरह से सोचिए और लिखिए। जब ये एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप माइंड में सोचिएगा और डायरेक्टली जनरल एंट्री फॉर्मेट में करते हुए चले जाइएगा। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 अप्रैल का कहानी क्लियर है, कैश सेल हो चुका है, गुड सोल्ड टू सोहन। अब कैश सेल और गुड सोल्ड टू सोहन में क्या अंतर है, तो ये भी सेल है लेकिन किसके पास सेल किया गया, सोहन के पास। और इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट पहला अकाउंट तो हमको मिल गया लेकिन सेकंड नहीं मिल रहा था। तो कैश के जगह पर आप देख सकते हैं सोहन को बेचे हैं। तो यहाँ पर सोहन को हम लोग उधार में बेचे हैं। तो सोहन को हमको याद रखना होगा क्योंकि नगद का कारोबार में पार्टी का नाम भी नहीं पता हो तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है अकाउंट में मेंशन करने के टाइम में। तो सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल के हिसाब से
हर टाइम ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और सोहन जो है पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल के रूल के हिसाब से ये पाने वाला है कि देने वाला, तो ये पाने वाला, जब आप सेल कीजिएगा तो वो पाएगा। यहाँ पर ये दोनों ट्रांजैक्शन में 10 अप्रैल और 15 अप्रैल में यही फ़र्क था कि ये कैश सेल था और ये क्रेडिट सेल था। और क्रेडिट सेल में पार्टी का नाम को आपको लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जबकि हम लोग कैश सेल जब था तो लिखे थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश के जगह पर पार्टी का नाम आपका आ जाता है। तो ये हो गया 15 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये वाला 20 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है 20 अप्रैल का, उसको रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। आप कैश क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं, गणेश से। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम आपको पता नहीं है, इसलिए गणेश को भी लेके चलना होगा आपको। तो ये कितना अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गणेश वाला, रिसीव कैश फ्रॉम गणेश 20 अप्रैल का। तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कितना अप्रैल, 20 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल का ट्रांजैक्शन के बारे में आपको सोचना है। तो यहाँ पर दो अकाउंट है, गणेश अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और गणेश जो है वो पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर लिख देते हैं पर्सनल अकाउंट। अब ये देखिए कि क्या किया गया है, कैश रिसीव किया गया है। तो कैश जो है आ रहा है, आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। और गणेश जो है देने वाला है, देने वाले के को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। एक पता हो गया ऑटोमेटिक, दूसरा खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आपको सिंपली कैसे लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। तो मेरा ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मेट में लिखना और अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र करना है डेबिट और क्रेडिट में। तो अब मैं यहाँ पर 20 अप्रैल के बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है वो है 25 तारीख का। कितना तारीख का, 25 तारीख का। तो 25 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 25 तारीख का ट्रांजैक्शन में लिखता है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज किया है यहाँ पर गुड्स, कैसे, कैश में। तो परचेज अकाउंट पहला आएगा और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल के हिसाब से क्या होगा, परचेज जब आप कीजिएगा तो परचेज से हमारा वही होता है, वही एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, आने वाली संपत्ति है कि जाने वाली। तो आपको क्लियरली पता है कि आप जब परचेस कीजिएगा तो कैश जाएगा ना कि आएगा। तो कैश जाएगा, जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और इसका जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। तो इस तरह से आपको करना है, जहाँ भी गुड्स परचेज होगा वहाँ परचेज ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसको। तो यहाँ पर 30 अप्रैल का एक ट्रांजैक्शन है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। ये क्लियर है, जब हम लोग डिपॉजिट किए उसी पैसा को बैंक से क्या कर रहे हैं हम लोग, विड्रू कर रहे हैं। तो विड्रू कैश फ्रॉम कहाँ से, बैंक से। ठीक है, तो ये कितना तारीख का ट्रांजैक्शन है, 30 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। उससे पहले था 25 अप्रैल का ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो एक ही डेट में बहुत सारा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डेट में है। तो 30 अप्रैल को क्या क्वेश्चन था, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि बैंक से पैसा निकाला गया, तो कैश जो है वो कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। क्लियर है। और बैंक जो होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, ये दो अकाउंट हुआ। अब यहाँ पर सोचना है कि कैश जब आप बैंक से निकाल रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो आने वाली संपत्ति है तो डेबिट करेंगे। और बैंक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पाने वाला है कि देने वाला है, तो अभी वो देगा, क्योंकि हम लोग विड्रू मतलब पैसा को निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट। और विड्रू यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हम जब भी पैसा को कहीं से निकालते हैं तभी ड्राविंग या विड्रू का नाम आता है।
तो विड्रू का मतलब होता है निकालना, लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज़ का तो मेंशन नहीं है, केवल बोला गया है कि बैंक से पैसा निकाला है तो आपको निकालने का जो जनरल एंट्री है वो क्लियर है कि कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखिएगा, बैंक अकाउंट फॉर्मेट के अंदर में। ठीक है, क्लियर। हमारा 30 अप्रैल का भी ट्रांजैक्शन आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, फिर एक और ट्रांजैक्शन है 30 अप्रैल का ही। तो आपको 30 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेड रेंट, बहुत छोटा सा जनरल एंट्री है, पेड रेंट लिखता है। क्या लिखता है, पेड रेंट। तो जब आप रेंट पेड कीजिएगा तो यहाँ पर रेंट अकाउंट एक आ गया, और सेकंड जो है वो है कैश अकाउंट। जब भी आप किसी को रेंट दीजिएगा तो पैसा में ही दीजिएगा। ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। किसी एक के बारे भी देख लीजिए तो आपका सेकेंडली खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहला क्या है, कैश अकाउंट को हम लोग देख लेते हैं। रियल के हिसाब से आने वाली संपत्ति की जाने वाली, तो ये जाने वाली संपत्ति, इसको क्रेडिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डेबिट होगा। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब आप रेंट दीजिएगा तो इससे आपका वाई एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री में किस तरह से आपको लिखना है, जाइए डेट लिखिए 30 अप्रैल, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद डेट का कॉलम ख़त्म हो गया, उसके बाद लिख दीजिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दिए। उसके बाद LF ख़त्म हुआ, 2 गो अमाउंट का कॉलम होगा आपका। तो जितना अमाउंट है 100 रुपया, 100 रुपया उसको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, फॉर्मेट के अंदर में लिखिएगा, और लास्ट जब हो जाएगा उस समय आपको टोटल कर लेना है। टोटल करके डेबिट को जोड़ दीजिए अलग से और क्रेडिट को जोड़ दीजिए। इसका जो टोटल होगा वो 30,600 होगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। आप जब भी इसको लेके जाइएगा तो यही अमाउंट ना आएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, आपका 30,600 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं जनरल एंट्री का।